दोस्तों आज 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार। आज दिन भर की बिहार और देश की 50 बड़ी खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी। रोजगार निवेश पर नीतीश सरकार का बड़ा फोकस। मुंबई में बिहार भवन। प्रशांत किशोर को बड़ा झटका। भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने जनसुराज पार्टी से दिया इस्तीफा। कहा ऐसे काम करना मुश्किल। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। ग्रामीण सड़कों को 6.5 फीट तक और चौड़ा किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर यात्री की मौत। 40 मिनट तक तड़पती रही महिला। डॉक्टर नहीं मिला तो माइक से मांगी भीख। बिहार में हार कपाने वाली ठंड का दौर जारी है। पूर्णिया, गोपालगंज समेत इन 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भतीजे को मिला चाचा का साथ। तेज प्रताप के दही चूरा भोज में पक्का जाएंगे राम कृपाल। मकर संक्रांति पर कांग्रेस में भूकंप। दही चूरा भोज से सभी एमएलए गायब। जेडीयू बोली खरमास खत्म, पार्टी टूटी। शराब तस्करी के आरोप में आरजेडी नेता गिरफ्तार। लग्जरी कार से विदेशी दारू की बड़ी खेप बरामद। साइबर अपराध पर नकेल कसने की बनी रणनीति। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम का अफसरों पर मंथन। दोस्तों अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति के मौके पर प्रधानमंत्री कार्यालय का पता बदलने जा रहा है। 77 साल में ऐसा पहली बार होगा कि देश के पीएम ऑफिस अब नए दफ्तर से देशों की बागडोर संभालेंगे। पीएम ऑफिस अब दिल्ली के साउथ ब्लॉक से एग्जीक्यूटिव इनक्लेव में शिफ्ट होने जा रहा है। ये महज एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि 2047 के विकसित भारत की एक छवि है। ये आधुनिक सुविधाओं से लैस है और सुरक्षा इतनी मजबूत है कि इसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है। सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना के तहत बना नया पीएमओ करीब 2,26,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। इसे बनाने में लगभग 1189 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये पूरा परिसर दुनिया के सबसे सुरक्षित बिल्डिंगों में से एक है। सरकारी दफ्तरों में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना से युवाओं को मिलेगा अनुभव और स्टाइपेंड। किसानों के लिए जरूरी खबर। जल्दी बनवाए अपनी फार्मर आईडी, नहीं तो रुक सकती है पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा। बिहार में मकर संक्रांति पर सियासी पिच गर्मा गई है। विजय सिन्हा के दही चूरा भोज में शामिल हुए नीतीश कुमार। राजनीति की उठी लहर। क्या बीजेपी को पीछे कर रहा है बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनेगा जेडीयू। लालू यादव की क्यों बड़ी टेंशन। सड़क हादसे में युवक की मौत। अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। परिवार में मचा कोहराम। पटना में बेखौफ चोरों का तांडव। डीएसपी के बंद घर का ताला चटकाया। 25 लाख के जेवर और नकदी लेकर हुए चंपट। बिहार में ग्रामीण सड़कों की सूरत बदलेगी। 12,000 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड करेगा नीतीश कुमार। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार सरकार ने गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत 154 किसानों का चयन किया है, जिन्हें कृषि यंत्रों पर 60% तक की सब्सिडी मिलेगी। मशीन खरीदने के लिए अंतिम तिथि 18 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। पटना बिहार में गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकार ने गन्ना यंत्रीकरण के लिए अनुदान की पेशकश की है, जिससे किसानों को महंगे कृषि यंत्र खरीदने में मदद मिलेंगे। ये कदम किसानों की आय में सुधार और खेती की लागत को कम करने में सहायक होगा। सावधान, अब ट्रैफिक नियम तोड़ा तो घर पहुंचेगा चालान। बिहार के हर चौराहे पर लगेगा एआई कैमरा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में खेती अब केवल पेट पालने का साधन नहीं है, बल्कि मुनाफे का सबूत मॉडल बनते जा रही है। राज्य सरकार की नई पहल ने आलू की खेती को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बनाने में इस्तेमाल होने वाले हाइब्रिड लेडी रोसेटा आलू को बढ़ावा देकर सरकार किसानों को सीधे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जोड़ने की तैयारी में है। इस योजना के तहत किसानों को इस विशेष किस्म के आलू का बीज 75% अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार में बस कंडक्टर की नौकरी के लिए बदली योग्यता। 694 पदों के लिए नौकरी। नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले। बिस्किट की आड़ में ले जा रहे 4,752 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त। तस्कर गिरफ्तार। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के बाद से लगातार ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, जिसने राज्यों को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाया जा सके। इसी कड़ी में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को, खासकर 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए जमीन और प्लॉट की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और सुगम
बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार के संज्ञान में कई ऐसे मामले आए जिसमें 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को जमीन या प्लॉट की रजिस्ट्री से जुड़ी प्रक्रिया में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब इन सभी कामों को आप घर बैठे कर सकते हैं, वो भी सरकारी कर्मचारी आपके घर में आकर के आपके कामों को वो करेंगे। दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में खराब और गड्ढे से भरी सड़कों की समस्या लंबे समय से आम लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। बरसात हो या गर्मी, इन सड़कों के कारण हादसे, जाम और परेशानियां रोजमर्रा का हिस्सा बन गई है। अब नीतीश कुमार सरकार इस समस्या का अस्थायी समाधान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने संकेत दिए हैं कि राज्य में सड़कों के लिए एक बिल्कुल नई और अनोखी नीति लाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह इंसानों के इलाज के लिए हेल्थ पॉलिसी होती है, उसी तर्ज पर अब सड़कों के स्वास्थ्य की भी पॉलिसी बनेगी। दोस्तों, आप बात करते हैं कि सोन नदी के पानी को लेकर बिहार और झारखंड के बीच करीब 2.5 दशक से चला आ रहा विवाद अब आखिरकार खत्म हो गया है। 1973 में शुरू हुई जिस प्रक्रिया पर वर्षों तक सहमति नहीं बन पाई, उस पर अब दोनों राज्यों ने सैद्धांतिक रूप से मुहर लग गई है। इस ऐतिहासिक फैसले से न सिर्फ वर्षों पुराना विवाद सुलझा है, बल्कि दक्षिण बिहार और झारखंड के जल प्रबंधक व सिंचाई योजनाओं को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद जगी है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच स्थिति गंभीर है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने का आदेश दिया है। प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या 446 तक पहुंच गई है। इंटरनेट बंद होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय कॉल शुरू हो गई है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को प्रदर्शनों से दूर रहने की सलाह दी है। अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक प्रदर्शनकारी को फांसी दी जा सकती है। अमेरिका ने पहले ईरान के व्यापारिक सहयोगियों पर टैरिफ लगाया था, जिससे तनाव और बढ़ गया है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि पटना में एक नीट छात्रा की संदिग्ध मौत से तनाव है। परिजनों ने रेप और हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद कारगिल चौक पर प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यौन उत्पीड़न से इनकार किया है, लेकिन परिजन हॉस्टल संचालकों पर आरोप लगा रहे हैं। जांच में पता चला कि छात्रा नींद की गोलियों की आदी थी और कमरे से स्लीपिंग पिल्स मिली है। पुलिस ने हॉस्टल संचालक और मैनेजर को हिरासत में ले लिया है और सभी पहलुओं से जाँच कर रही है। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। सारण ने चुनाव में एनडीए को दिया दिल खोलकर समर्थन, अब नीतीश खोलेंगे समृद्धि के नए द्वार। सड़क पर एक्सीडेंट, फिर सरेआम थप्पड़, सिलीगुड़ी पुलिस ने उतारा बिहार के इंस्पेक्टर और 3 महिला कांस्टेबल का नशा। रोहतास सीमेंट फैक्ट्री को मिली संजीवनी, 107 करोड़ के निवेश को मिली मंजूरी। बिहार में औद्योगिक निवेश के साथ रोजगार को मिली रफ्तार। बिहार की राजनीति में खिचड़ी पकना शुरू, विजय सिन्हा के घर दही चूरा खाने पहुंचे तेज प्रताप। नहीं रहे बीजेपी नेता, पंकज चौधरी के कार्यालय में जा रहे महामंत्री की दुर्घटना में मौत, परिवार का आखिरी सहारा भी छीना। दोस्तों, आप बात करते हैं कि पटना में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया है कि एक लड़की ने बस अड्डे पर 800 लोगों को HIV से संक्रमित किया। इससे दहशत फैल गई। बाद में लोगों ने लड़की को पकड़ लिया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। हालांकि फैक्ट चेक में दावे की पुष्टि नहीं हुई है और अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है। इसी बीच पंजाब में होमोसेक्सुअल संबंधों और नशीली दवाओं के कारण HIV के मामले बढ़ रहे हैं और बलिया उत्तर प्रदेश में भी HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुट गई है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि मेरठ के कपसार हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। रूबी ने कोर्ट में अपहरण से इनकार करते हुए पारस सोम के साथ प्रेम संबंध बताया है। पारस ने भी हत्या और अपहरण से इनकार किया है। रूबी को मनोचिकित्सक की काउंसलिंग के बाद परिवार को सौंप दिया गया। पुलिस ने रूबी के घर के चारों ओर CCTV कैमरे लगाए गए और गाँव में दहशत का माहौल है। पारस के नाबालिग होने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, जो लोग महंगाई की वजह से अपने सपनों के घर नींव को रखने से हिचकिचा रहे थे, उनके लिए जनवरी 2026 की शुरुआत एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। लंबे समय से आसमान छू रही सीमेंट और सरिया की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिससे अब घर बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। पिछले कुछ महीनों से सीमेंट और सरिया के दाम इतने बढ़े हुए थे कि आम आदमी के लिए घर बनाने का सोचना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन अब बाजार का रुख बदल चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दिल्ली NCR समेत देश के कई शहरों में कुत्ते का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कल 13 जनवरी 2026 सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कुत्ते के काटने पर मुआवजा देने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई बच्चा या बुजुर्ग कुत्ते के काटने से जख्मी हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है, तो राज्य सरकार उसे मुआवजा देगी।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज जिले में आज घूसखोर राजस्व अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। जिले में निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व अधिकारी विजय कुमार सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। निगरानी की टीम ने बरेली अंचल कार्यालय में छापेमारी की थी। मामला जमीन के दाखिल खारिज से जुड़ा हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रखंड के पंचायत बैजला स्थित पैक्स में भारी अनियमितताओं और अवैध संचालन को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। पंचायत के दर्जनों किसानों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजकर पैक्स में चल रहे कथित लूट तंत्र की उच्च स्तरीय जांच एवं त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। किसानों का आरोप है कि पैक्स के पूर्व अध्यक्ष की मृत्यु 20 अक्टूबर 2022 को हो चुकी है। इसके बावजूद अब तक कोई विधिवत चुनाव नहीं कराया गया और एक व्यक्ति अवैध रूप से अध्यक्ष बनकर पैक्स का संचालन कर रहा है। ये न केवल सहकारिता कानून का उल्लंघन है बल्कि किसानों के अधिकारों पर भी सीधा प्रहार है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गए हैं। इस बार वजह है मकर संक्रांति पर होने वाला उनका दही चूड़ा भोज, जिसके जरिए वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव की वर्षों पुराने परंपरा को न केवल जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि उसे अपनी नई राजनीतिक पहचान से भी जोड़ रहे हैं। खास बात यह है कि इस आयोजन के लिए उन्होंने सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भी आमंत्रित किया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में बजट सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जहां से अनुमानित मिलते ही राज्य भवन द्वारा औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिजली उपभोक्ताओं के समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। आगामी 19 जनवरी से प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को विद्युत उपभोक्ताओं के शिकायतों की नियमित सुनवाई की जाएगी। ये पहल सरकार के साथ निश्चय 3 के तहत 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान के अंतर्गत शुरू की जा रही है।